श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल। माधव मेरो है। माखन चोर मेरो है। माधव मेरो है। माखन चोर। माधव मेरो है। माखन चोर मेरो है। माधव मेरो है। माखन चोर। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है। गोपाल। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल। कन्हैया मेरो है। रन छोड़ मेरो है। कन्हैया मेरो है। रन छोड़ मेरो है। कन्हैया मेरो है। रण छोड़। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है। गोपाल। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल। गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है। गोपाल। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो है। प्रेम श्री भागवत भगवान की। वृंदावन बिहारी लाल की। द्वारकाधीश भगवान की। रणछोड़ भगवान की।
सीतारामचंद्र भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, सूर्य नारायण भगवान की, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की, मैया सरस्वती की, गणेश जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। नारायण। कल की कथा सत्र में हमने भगवान के जन्मोत्सव का वर्णन सुना। भगवान मथुरा में जन्म लेकर कंस के यहाँ से गोकुल बाबा नंद महल में आ गए। प्रातः काल यहाँ उत्सव होने लगा और सब भगवान के उत्सव में मग्न हो गए। और इधर कंस के यहाँ मीटिंग होने लगी, सभा होने लगा कि मैया आई थी और मैया ने ये कह के गई है कि तुम्हारा वध करने वाला गोविंद कहीं न कहीं जन्म ले रखा है। सो पता लगाओ कहाँ है बाबा, कहाँ है, कौन सा बालक जन्म लिया मुझको मेरा वध करने के लिए, कहाँ मिलेगा है वो। और इधर उसी मीटिंग में, उसी सभा में एक मैया आई जिसका नाम पूतना है। पूतना, जो अपनी आंखों से किसी का बेटा ना देख सके उसका नाम पूतना। किसी को बेटा ना हो यही नाम है पूतना का। पूतना, किसी को बेटा ना हो, क्योंकि हमको कोई बेटा बेटी नहीं है। राक्षसी देवी कंस से सामने आकर के कही कि महाराज कंस, आप घबराओ मत। क्यों? अरे घबराने की बात हुई है। एक तो देवता कहते हैं कि तुम्हारा 8वां, देवकी का 8वां संतान हमारा वध करेगा। मैंने देवकी को कैद खाने में बंद कर दी, फिर वहां तो एक छोटी सी मैया जन्म ले ली और मैया बोलती है कि तुम्हारा वध करने वाला कहीं जन्म ले लिया है। अरे कोई मुझे मारने वाला जन्म ले लिया है और हम चिंता न करें तो इसे क्या और क्या करें। पूतना कही कि जितना भी बालक जन्म लिया है सबको हम मार देंगे, वध कर देंगे। जो नवजात शिशु है, जो आज से 10 दिन 1 महीना के अंदर जो भी बच्चे जन्म लिए हैं ब्रजमंडल में, सबका मैं वध कर दूंगी। सो संकल्प लेकर के निकली, चारों तरफ गांवों में जाती है और उस गांव में जाकर के पूतना के द्वारा बच्चे हत्या कर दिए जाते हैं। किसी को तो पटक के मार देती है, किसी को दूध पिला करके मार देती है, जहर पिला करके मार देती है। इसलिए पूतना बड़ा अकृत्य काम करती है, बड़ा पापग्नि है। और इधर नंद महल में उत्सव मन रहा है, दही दूध की नदियां बह रही है, उत्सव से सब लोग मगन हैं। और भगवान ऊपर से वर्षा कराते हैं, देवता वहां से फूल बरसाते हैं कि गोविंद आया। देखो भगवान जब जन्म ले रहे थे ना, माता गर्भ में थे देवकी, तो देवता सभी आए और देवता प्रार्थना करते हैं, सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं ताम शरणं प्रपन्ना। देवता आकर के भगवान से कहते हैं, सत्य व्रतम, आप अपना संकल्प सत्य रखो, भूलना ना महाराज। 12 बार सत्य बोला यहाँ। सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्य। बार बार सत्य सत्य बोलता है। महात्माओं ने कहा कि देवताओं को भगवान को सत्य सत्य करने की क्या जरूरत है, सब भगवान के आगे। ये तो सच्चिदानंद रूपाय है, सच्चिदानंद घन भगवान है और देवता इनको याद दिलाते हैं कि तुम सत्य सत्य करो। संतों ने कहा कि नहीं जानते हो, देवता ने कहा भगवान की, महाराज आप जो संकल्प करके आए हैं ना, उसको सत्य में करना, सत्य में ही पूरा करना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जितने शत्रु होंगे
तुम्हारे जितने शत्रु होंगे वो सब तुम्हारे खास आदमी होंगे, अपने होंगे। कोई मामा होगा, कोई चाचा होगा, कोई ताऊ होगा, कोई मौसी होगी। इसलिए ऐसा ना करना कि मौसी है छोड़ देना, हमारे घर का आदमी है, मामा है छोड़ देना, मेरे घर का आदमी है, ऐसा ना करना महाराज। इसलिए बार बार जो संकल्प करके भगवान आए ना कि कंस का वध कर देंगे, पाप का निर्मूल कर देंगे, ये याद रखना। क्योंकि अधिकतर शत्रु वही होता है जो अपना खास होता है। देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया। भगवान से कहते हैं कि महाराज सब मतलब के अपने हैं, इसलिए किसी को ऐसा न कहें कि अपना संबंधी है उसको छोड़ देना। इसलिए सत्य व्रतम, आप जो व्रत करके आए हैं ना उसको सत्य करना। गोविंद हरे नारायण। देवता आकर के प्रसन्न होकर के देवता अपने पुष्पों से भगवान को आच्छादित करते उत्सव मनाते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारे सत्य का तुम्हारे हम अपने प्रण का याद रखेंगे। नारायण आइए हम लोग भगवान के उत्सव में सम्मिलित हो गए। सभी देवों ने फूल बरसाया, सब देवों ने फूल बरसाया, आज वसुदेव नंदन आया। सब देवों ने फूल वसुदेव नंदन आया, सब देवों ने फूल बरसाया, आज वसुदेव नंदन आया। सभी देवों ने फूल आज वसुदेव नंदन आया, वसुदेव नंदन आया। सब देवों ने फूल बरसाया, आज वसुदेव नंदन आया। सभी देवों ने कांधे पीतांबर सोहे गले मोतियन की माला, कांधे पीतांबर सोहे गले मोतियन की माला। कौस्तुभ मणि है लुभाया, आज वसुदेव नंदन आया। सभी देवों ने फूल आज वसुदेव नंदन आया। सभी देवों ने फूल बरसाया, आज वसुदेव नंदन आया। सभी उत्सव मना रहे इधर भगवान के घर में। और आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी, आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी, और गुजिया से गोप और गुंजा सोगवाला। पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस क्षीर सिरोहिणी रूप रसाला। पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस क्षीर सिरोहिणी रूप
बनसाला, नंद महीप बने नमकीन, नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गोप सब गरम मसाला। जायो जसोदा जिलेबी सिरानी ने, जायो जसोदा जिलेबी सिरानी ने, आज रबड़ी सी रात में लड़वा सुलाला, आज रबड़ी सी रात में लड़वा सुलाला। बड़े सुंदर नीलमणि भगवान गोविंद जसोदा की गोद में खेल रहे हैं। गोपियां खूब उत्सव मनाई है और उसमें गोपियां उत्सव मनाते मनाते उसी बीच में मौसी पूतना मौसी आ गई। भगवान गोविंद के पूतना मौसी लगते हैं क्योंकि कंस की बहन है। सुवाई आकर के इधर देखती उधर देखती है, इतनी सुंदर बन के आई है, सब ब्यूटी पार्लर में सुंदर बन के आ जाती है। तो पूतना भी उसमें सुंदर था, देखो चेहरे को छुपा कर के आती है। और आई पूतना और जसोदा से बोली कि मैया कहाँ है तेरो लाला। सो मैया नेक रखो पलनों में देवी। फिर जसोदा कहती तू कहाँ से आई है, आज तक मैंने तेरे को देखा नहीं, तुम कहाँ से आई देवी। सो बतला दी कि हम उसके घर के बहू हैं और उसके सास ससुर इतने हमारे अच्छे ये हैं, घर से बाहर निकलना न देती, इसलिए तू कहाँ से देखेगी। क्योंकि पहले जो गोपियां होती थी ना घर की मैया, सब पानी लाने के लिए घर से बाहर जाती थी, नदी से जल आता था और नदी में सब आकर के बैठ के वार्तालाप करती थी, इसलिए परिचय तो सबसे था। लेकिन नई नई गोपी आई तो कही कि हम नई बहू हैं, सास कभी हमको न जमुना के किनारे जाने नहीं देती जल लाने, इसलिए तुम हमको पहचानती नहीं हो। इतनी भीड़ थी कि सोचा हाँ हाँ ठीक है ठीक है। बहुत सारी गोपियां कही कि अरे भले जसोदा ना देखी हो लेकिन हमको देखना चाहिए, हम भी नहीं देखे कभी इसको, कौन है। लेकिन सबने कहा अच्छा जाने दे, आखिर आया है तो लाला को आशीर्वाद देने ना, और देख के चली जाएगी, क्या बात है, थोड़ा खाएगी पिएगी। अरे आनंद के उत्सव में किसी को मना नहीं करते। सो गोपियों ने, मैया जसोदा ने उस पूतना राक्षसी को भगवान गोविंद के पास जाने की अनुमति दे दी। धीरे धीरे कर करके मैया पहुंच गई गोविंद के आगे। भगवान गोविंद कन्हैया नन्हे से बालक पूतना को देख करके आंखें बंद कर ली। मिलते क्षण, उसी क्षण भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। क्यों? इसलिए कर ली कि भगवान ने कहा कि मैया से वार्तालाप यही हुई कि हम माखन मिश्री खाने आएंगे, और लो अभी माखन मिश्री का तो कुछ पता नहीं, और मैया मौसी पूतना आ गई हमको जहर पिलाने। कालकूट जहर लगा करके मैया पहुंच गई पूतना गोविंद को जहर पिलाने। भगवान शंकर को गोविंद ने कहा कि आ जाओ बाबा और आप हमको पिला दो। देखो मैया पूतना हमको दूध पिलाएगी, लेकिन इसमें भरा है विष, और विष हम पीते नहीं बाबा। तो विष आकर के तुम हमारे मुखड़ा में बैठ जाओ भगवान भोलेनाथ, तुम विष पी लेना। इतना सारा विष पिया, थोड़ा पूतना का भी पियो, और विष पीने के बाद जो दूध बचेगा वो हम पी लेंगे। वार्तालाप हो गई। और शास्त्र कहता है कि जिसके घर में जो कुछ हो, घर माने शरीर होता है, क्षेत्रज्ञस्य या क्षेत्र है, क्षेत्र को शरीर कहा जाता है। ऐसे वर्णन बड़ा है शरीर का। कहते हैं जो तुम्हारे घर में है, तुम्हारे मन में जो चल रहा है वही भगवान को समर्पित कर दो। तो पूतना के मन में यही था कि हम भगवान को मारते हैं, मारने के भाव से आई थी, तो वही भावना प्रकट करके भगवान के आगे चली गई। तो भगवान उसके दूध को पीने लगे। भगवान ने ब्रह्मा से, एक कहता है कि ब्रह्मा से वार्तालाप हुई। भगवान ने कहा क्या है?
ब्रह्मा जी ने कहा क्या है बाबा कि पूतना को बताओ तुमने क्या लिख करके भेजा पूतना को, पूतना के भाग्य में क्या लिखा है। कहा महाराज कृत्य अच्छा नहीं करता है। हम लोग कहते हैं ना भावना के भाव के भूखे हैं भगवान। कृष्ण भगवान गजब के देवता हैं, कृष्ण को समझना बड़ा मुश्किल है। भागवत में कृष्ण सहनशाही करता है, भगवान कृष्ण अपने मन के करते हैं, जो करना होता है सो करते हैं। ब्रह्मा की लेखनी को इधर से उधर कर देते हैं। क्या करना है, कहा कि भाव से आप रिझते हैं। का भाव से, भाव इसका क्या है, का भाव है आपको मारने का, इसलिए इसकी सदगति तो नहीं होगी। भगवान ने कहा तुमको किसने कहा कि हम भाव देखते हैं, हमारा मन कर्म देखने का हो जाए तो। ब्रह्मा जी ने कहा ये आपकी इच्छा, कर्म तो माँ का कर रहा है ना, दूध पिलाने का, दूध पिलाने का कर्म माँ करती है, भावना यहाँ गड़बड़ है। फिर भी भगवान कहते हैं कि इसका कर्म ही देखें हम। इसलिए ये ना सोचना कि हमेशा भगवान को भाव से हम प्रसन्न हैं, न कहते हैं कि मन शुद्ध है तो सब शुद्ध ही है, ये मन विचार करना। पूतना की कथा बतलाता है कि आप दोनों में परिपक्व हो, भावना भी पक्का हो और पवित्रता भी बनी रहे। यहाँ गड़बड़ हो जाता है सब, कहते हैं मन चंगा तो कथौती में गंगा, यहाँ फैल हो जाता है। पूतना का भाव अच्छा नहीं है लेकिन कर्म अच्छा है दूध पिलाने का, इसलिए कर्म पर भी ध्यान देना जरूरी है। हम लोग मनमाना करते हैं, कहते हैं कि जो मन, अरे हम बिन नहाए हैं तो क्या हुआ, भाव तो मेरा पवित्र है। भगवान कहते हैं हमारी मर्जी चलेगी, हम देखेंगे कि तुम। पूतना को भगवान ने कहा ब्रह्मा को ये कर्म अच्छा कर रही है माँ वाली, हम भावना देखें तो। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ लिए, प्रभु आपकी जो इच्छा है सो करो, हम हमारे अब मालिक हो। और मालिक का चलता है कि इसको स्वर्ग ब्रह्म लोक पहुंचाओ जहां हम रहते हैं। वैकुंठ दिया भगवान ने, वैकुंठ में पूतना को भेजा, क्योंकि जो काम जसोदा बाद में करती वो काम पहले पूतना कर गई। नारायण, पूतना ने भगवान गोविंद को गोद में उठा लिया, दूध पाल कराने लगी और भगवान दूध पीते पीते प्राण खींचने लगे। पूतना आप देखी ना ताऊ, मरते वक्त जो जिस स्वभाव का होता है वही स्वभाव उसके चेहरे पर आ जाता है। सो पूतना का भी स्वभाव जो राक्षसी का बन गया, शरीर ढल गया और पूतना गोविंद को लेकर के अनंत आकाश में उड़ गई। आंगन में सब यह कार्यक्रम हो रहा था, सब दौड़ी, क्या हुआ कैसे हुआ, ये राक्षसी कैसे आ गई। और जाकर के दूर आकाश से एक जंगल में जाकर के गिरी, धड़ाम से गिरी, पूतना का प्राण उड़ गया। गोविंद उसके शरीर पर खेल रहे थे, सभी जाकर के गोविंद को उतारा। इधर नंद बाबा ने सब गोपों से कहा कि सुनो भैया, कंस हम लोगों का महाराज है, हम लोग छोटे छोटे राजा हैं, कंस को कर देने जाते हैं, इसलिए कर देने गए थे। और इधर पूतना आ गई, चतुर्दशी के दिन पूतना आई, अष्टमी को भगवान जन्म लिया। 5 से 6 दिन में इतनी बड़ी घटना घट गई। नंद बाबा आए तो हाहाकार मचा हुआ था, राक्षसी आ जाती, राक्षसी आ गई, राक्षसी आ गई। पूतना नंद बाबा ने कहा मेरा गोपाल कैसा है, का आनंद है, अच्छा से है, ठीक है। कहते हैं कि पूतना को सदग्रस्त में यदि कोई घटना घट जाती है, कहते हैं कुत्ता बिल्ली इत्यादि भी मर जाती है तो सदग्रस्त जो होते हैं ना, अच्छे गृहस्थ वाले, वो उसकी सदगति का कामना करते हैं। भले राक्षसी थी पूतना लेकिन मरी तो गोकुल में। कहने कहा नंद ने इसको जला दो, इसकी सदगति हो जाए। ना जाने किस जन्म में कौन सा पाप करके आई थी, किस जन्म में राक्षसी बनी। तो सबने, बड़ा शरीर था, सबने उसके शरीर को खंड खंड किया और सब जगह जलाया गया आग। तो आग से जो धुआं निकलता है ना, सबको जलाने के बाद दुर्गंध निकलता है, लेकिन पूतना को जब जलाया गया तो सुगंध निकला। सबने कहा आश्चर्य की बात है,
महात्माओं ने कहा कि जिसको भगवान भोग लगा ले, प्रसाद पाले, मां बना ले, उसके शरीर से दुर्गंध कहां से आएगा? और उसी सुगंध से पूरा गोकुल सुगंधित हो गया। प्रेम से बाल कृष्ण कन्हैया लाल की। फिर मैया ने उसको पूरा झाड़ पोछ लगा दी। जो बूढ़ी मैया थी, गोप मैया, भगवान जो गोप मैया है, तो यशोदा को थोड़ा डांट फटकार लगा दी। तुमको कभी कब तुमने बच्चे को सुलाया है, खिलाया है? सुनंद देखो, जब सास कुछ बोले ना तो उसका जवाब ना देना चाहिए। हम लोग पर से जवाब देते हैं। इतनी बड़ी महारानी है मैया यशोदा, लेकिन गांव की जो गोपियां है ना, उसे बुजुर्ग हुआ करके डांट जाती है। यशोदा तुमको बच्चा खिलाने नहीं आता? हाँ भैया, ला हम तेल लगा देते हैं। ये सब प्रथा हमारे यहाँ से घटता चला गया ना। किसी के नन्हा सा बालक होता था ना, तो पड़ोस की बूढ़ी मैया आ जाती थी बोलते बोल के, और बच्चे को तेल लगा जाती है। और आजकल ना जाने क्या भाव चला हम लोगों के यहाँ, सबको हम थोड़ा गलत निगाह से देखते हैं। इसीलिए ये संबंध, ये प्रेम टूटता चला गया। और बच्चा अब तो व्यवस्था ये है कि अकेला भैया, अकेला भाभी, उसी के घर में एक नन्हा सा बालक। भैया गए ऑफिस, मैया बना रही दिन भर खाना, अब मोबाइल भी चला रही, बच्चे को तो दिन भर तेल भी नहीं लगता। ये दुर्गति हो गई। बच्चे को तेल ना लगता, वो स्वस्थ नहीं रहते, फिर बीमार होते, फिर डॉक्टर साहब बैठे हैं, फिर धन दौलत चला जाता है और हम लोग परेशान होते हैं। लेकिन पहले बड़ा सुंदर नियम था, किसी की मैया हो, किसी का बेटा हो, तेल आकर के लगा जाती थी। ये सब भावना हम लोग के समाज से निकलता गया है, और यही कलयुग का प्रभाव है कि आपके प्रेम का विच्छेद कर दे। जहाँ, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। जहाँ प्रेम होगा वहां गोविंद आकर के ठहरेगा। और कलयुग क्या करता है कि प्रेम को तोड़ दो, प्रेम ना रहेगा तो गोविंद नहीं आएंगे, और गोविंद ना आएंगे हम तो रहेंगे ही ना। जहाँ गोविंद ना होगा वहां कलयुग होता है, और ये प्रेम विच्छेद करा रहा है। सीधी सी बात है कि यदि कोई कष्ट में हो, कलयुग का प्रभाव कैसे देखा जाता है कि यदि कोई कष्ट में हो और आपके लगे वो बहुत दुख में है, और आपका हृदय द्रवित ना हो, उसके प्रति कोई सहिष्णुता ना देखे, दया ना प्रकट हो, समझना कि आपके ऊपर कलयुग आने लगा है। घबराना थोड़ा कि हमारा हृदय इसके दुख से क्यों नहीं दुखित होता है, इसके दुख को छोड़ करके हमारा हृदय भागता क्यों है। यदि ऐसा होने लगे तो समझे कि कलयुग का प्रभाव आने लगा है। दूसरे के दुख को देख करके खुशी नहीं हो सकती। जहाँ आनंद आने लगा, खुश होने लगे दूसरे के दुखी को देख करके, तो कलयुग प्रभावित होने लगता है। हम तो करुणावान हमको होना चाहिए। सो मैया डांट फटकार करके उसको, यशोदा को डांटती बहुत है, तुमको बच्चा खिलाने नहीं आता इत्यादि बहुत बोलती है। हाँ मैया, हाँ मैया। और यशोदा एक नन्ही सी महारानी यशोदा एक गांव की ग्वारन से आकर के डांट सुन जाती है। ये नहीं बोलती कि तुम क्यों डांटती, तुम्हारे जैसे तुम्हारे घर में नौकर चाकर है। कोई आता है यशोदा को डांट के चली जाती कि तुमको बच्चा खिलाने नहीं आता, और बहाना ये होता है कि गोविंद को सबको देखने आना होता है। गोविंद की लालसा सबको हृदय में होती है, और सब प्रार्थना करती रहे, यशोदा तुम्हारा लाला इतना सुंदर है कि हमको बार बार खींच के ले आता है, ला तो गोद में। ला करके लोरी सुनाती है ना, हम लोग लोरी सुनाती बूढ़ी मैया। बोलिए, जियो नंद लाला, जियो श्याम लाला, जियो नंद लाला, जियो। काली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली। हाँ जियो श्याम लाला, जियो नंद लाला, जियो श्याम लाला। पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग, हाँ पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी। हाँ मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए, हाँ मथुरा
मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से ब्रज गोपियन से पड़ गया पाला, से ब्रज गया। हाँ जियो नंद लाला, जियो श्याम लाला, जियो नंद लाला, जियो। पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग। मत रोवे रे कान्हा उआ उआ, मत रोवे रे, मत रोवे रे कान्हा उआ उआ, मत रोवे रे कान्हा। तोहे समझावे सुनंदा बुआनो, तोहे समझावे। यहाँ खीर जिलेबी लड्डू पुआ, यहाँ खीर जिलेबी, यहाँ खीर जिलेबी लड्डू पुआ। यहाँ आज जसोमती को आनंद हुआ, आज जसोमती को। हाँ जियो नंद लाला, जियो श्याम लाला, जियो नंद लाला, जियो। पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग। हाँ जियो नंद लाला, जियो श्याम लाला, जियो नंद लाला। पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग। हाँ पीली तेरी पगड़ी रंग काला, हाँ पीली तेरी पगड़ी रंग। प्रेम बालक कन्हैया लाल की। बड़ा आनंद है गोकुल में, आनंद है गोकुल में। और लेकिन बच्चे का नाम रखना पड़ता है। लेकिन इतना आनंद है, खुशी में लोग शुभ कार्यों को छोड़ देते हैं। और यहाँ भी यही हुआ। नंद बाबा और जसोदा भूल गई कि हमारे बच्चे का नामकरण भी होना चाहिए, क्योंकि भगवान वही हो सकता है जिसको 16 संस्कारों में बांधा जा सकता है। जो समय के अनुसार संस्कार जिसको मिले, ईश्वरत्व उसी में जागृत होता है। अन्यथा जिसका संस्कारों में मन नहीं है और जिसके माता पिता संस्कार बच्चे को न देते हैं, उसके अंदर ईश्वरत्व की भावना जगे, यह संभव है। तो भगवान को धीरे धीरे ईश्वर है, इसलिए समय समय पर सब कार्य होते हैं। नन्हा सा बालक एक दिन बैठा था, नन्हा सा बालक घुटमन खेलने लगा, चलने लगा इधर उधर। इधर वसुदेव को मालूम सब है। वसुदेव के गुरु का नाम है गर्गाचार्य। पुरोहित होते हैं ना, कुल पुरोहित पहले होते थे, उसका नाम है गर्गाचार्य। बड़े ज्योतिषी हैं, ये महात्मा है। और नंद बाबा के गुरु का नाम सांडिल्य मुनि है, सांडिल्य मुनि। वसुदेव एक बार कंस के यहाँ, गर्गाचार्य कंस के यहाँ गए। कंस के गुरु हैं, कंस के पुरोहित है, यज्ञ इत्यादि काम करते हैं। वहां से निकल रहे थे, वसुदेव ने गर्गाचार्य को प्रणाम किया। गुरुदेव। हाँ बोलो वसुदेव, क्या बात है? कि देखो गोकुल में 2 बालक हैं, बलराम और कृष्ण। 2 बालक है मेरे हैं, लेकिन यशोदा और नंद के यहाँ है, उसका नामकरण नहीं हुआ है। नामकरण ना करवा दोगे? गर्गाचार्य ने क्या कहते हो वसुदेव, तुम्हारी मति मारी गई है। हम कंस के पुरोहित हैं, और कंस का पुरोहित यदि नंद के यहाँ जा करके छोरा का नामकरण कर देगा, तो कंस को खबर नहीं होगी कि मेरे गुरुजी उसके यहाँ का नामकरण क्यों किया। पता लग जाएगा कि तुम्हारा छोरा है, और फिर कंस छोड़ेगा नहीं। वसुदेव ने कहा भगवान पर भरोसा करते हैं गुरुदेव, जो कुछ होगा देखा, लेकिन नामकरण तो करवा दो आप जा करके। गर्गाचार्य ने कहा ठीक है, प्रयास करते हैं। तो गर्गाचार्य एक दिन पहुंचे गोकुल।
किसी दूसरे यजमान के यहाँ। जहां नंद बाबा का आना जाना लगा रहता तो बैठका होती थी, सो कुंडली इत्यादि दिखाई गई, सबके बारे में बता रहे थे। तो याद आया नंद को, मेरा भी छोरा है, आज तक कुंडली नहीं बनी, उसका नाम ही नहीं लिखा गया। सो प्रणाम करने लगे, गुरु जी हमारा 2 छोरा है, एक रोनी का, एक मेरा जसोदा का, नामकरण करा दो ना। गर्गाचार्य खबरदार ऐसा मत बोलना, हम कंस के पुरोहित हैं, ये तो घूमने टहलने तुम्हारे गांव चले आए, हम किसी का नाम, हम किसी का यज्ञ नहीं कराएंगे। क्यों? जब तक तुम्हारे गुरु ना कहे सांडिल्य, तुम्हारे गुरु तो सांडिल्य है ना, उससे यज्ञ कराना चाहिए तुझे, हमसे क्यों पकड़ के लाया हो, हम ना कराएंगे। उन्होंने कहा सांडिल्य गुरु जी को हम मना लेंगे, हमारे अच्छे गुरु जी हैं, तुम नामकरण करा दो। गर्गाचार्य ने कहा कि हल्ला उल्ला ना करोगे ना, बहुत उत्सव मनाते हो तुम, तो कुछ नहीं करेंगे। गर्गाचार्य ने दोनों बच्चों का नाम कृष्ण और बलराम रखा। प्रेम से कृष्ण कन्हैया लाल की, बलराम भगवान की गर्गाचार्य नाम रखे। और गर्गाचार्य वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब तो कृष्ण कृष्ण होने लगा, बलराम बलराम होने लगा, लेकिन भगवान कृष्ण है थोड़े श्यामल वर्ण के, काले काले कहते हैं, और बलराम कृष्ण भगवान तो थोड़ा काले हैं, कृष्ण है, नाम ही कृष्ण रखा। संस्कारों में पहले नाम रखा जाता था, और बलराम गोरे गोरे हैं। सो मैया उनको कहती यशोदा कि तुम्हारा नाम भले कृष्ण अच्छा लगता है, लेकिन तुम तो कनुआ है। कनुआ प्रेम से बोलती है, कन्हैया प्रेम से बोलती है, और यशोदा मैया का अलग नाम होता है। और कृष्ण से कन्हैया हो गया। प्रेम से कन्हैया लाल की। अब भगवान धीरे धीरे घुटमन चलते हैं, इधर उधर घूमते हैं। यदुना महिमाचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वतः। गर्गाचार्य नाम रखा, सबका आनंद हुआ, और इधर राक्षसों का ताना जाना रहा। एक दिन मैया ने भगवान को पलने में सुला दी, और दूसरे कामों में लगे उत्सव मनाने लगी। उसी समय एक मामा जी आ गए, और पालना का जो डंटल होता है जिसमें झंडा इत्यादि बांध कर खिलौना खिलाते बच्चों को, उसी पर आकर के राक्षस बैठ गया। सबको कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन भगवान को सब दिखाई देता। तो कृष्ण भगवान ने कहा प्रणाम मामा जी। कहा कि तुम हमको पहचान ली? हाँ, आप आए हो तो आपका स्वागत करें, चाहते क्या हो? कहता हम चाहते तुमको अनंत आकाश में ले जाए और समुद्र में ले जा करके फेंक दे। कहा ठीक है, पांव पकड़ो। जो ही पांव पकड़ा सो वही राक्षस अनंत आकाश में उड़ गया। और कृष्ण कन्हैया रोने लगे। मैया दौड़ के क्या हुआ लाला, कैसे हुआ लाला, फिर खिलाने सुलाने लगी। तो दूध पिला करके भी भगवान को सुला दे। कुछ देर के बाद जब मैया जगी, मैया देखा कि भगवान कन्हैया पलने से उतर करके घुटमन चलने लगे। मैया तो सोची लाला तो पलंग में, ये पलने में था, अचानक चलने कैसे लगा? लेकिन चलने जब लगा तो मैया को बड़ी खुशी हुई। और मैया को देखकर भगवान ने कहा मैया, पहली बार गोविंद ने मैया बोला है। बहुत शब्द हमारे यहाँ से उठता चला गया है। मैया कोई नहीं कहता, अब तो मम्मी मम्मी चला है। अब मम्मी को छोड़ के मॉम डैडी होने लगा है। इसीलिए बच्चों को, भारतीय हमारे भारत का संस्कार होना चाहिए, लेकिन हम लोग मम्मी मम्मी कहने लगे, पापा पापा कहने लगे। जिसे रामा संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत में 3 वचन होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उसमें पहले पढ़ाते थे हम लोग बालका, बालको, बालका। बालका एक वचन, एक बालक, बालको 2 बालक, बालका बहुत बालक। उसी तरह संस्कृत में जब पापा को बोला जाता है ना, पापा, तो हमारे लोग गुरुजन कहते हैं कि पापा माने पाप होता है। और पाप एक पाप, पापऊ 2 पाप, और पापा मतलब कि सब पाप करने का भंडार इन्हीं के पास है, इसलिए पापा। हाँ, मम्मी का मतलब होता है जो मर गई।
जिंदा को मम्मी नहीं कहा जा सकता। हमारे ईसाई धर्म में होता है ना, मरे हुए को तख्त में डाल देते हैं, उसी का नाम मम्मी कहलाता है। जो जिंदा ना रहे उसको मम्मी। इसीलिए पुतोह आती है तो कहती है सास। सास पुतोह के देखने के बाद जिस सास का सांस रुक जाए उसका नाम सास है। बहू आवे और सास का सांस रुक जाए उसका नाम सास है, क्योंकि अब बहू का चलेगा। इसीलिए मैया हमारे यहाँ बड़ा शब्द अच्छे अच्छे हैं। अब कोई अपने पति को स्वामी कहता है? कहीं किसी ने, मैया ने अपने पति को स्वामी कहा, प्रभु कहा, भगवान कहा? सब कहते ए जी ओ जी। अंग्रेजी में होता है ए जी ओ, ये गधा ओ गधा, सीधी सी बात है। और आज तक किसी ने अपने पति को, अब समय ऐसा बीता है, हम लोग गुरु जी कहा करते थे कि तुम्हारा विवाह हो गया, हाँ तुम्हारी पत्नी तुमको क्या बोलती है? हमको ये जी कहती है। कहता गधे हो तुम। हमने गधा क्यों? कह ये गधा कर रहा है, कह रही है। हमको गुरु इतना पढ़ा लिखा के ठोक ठा के गधा बनाया? हमने नहीं बनाया, वो तो तुम विवाह करने के बाद गधे बने हो, पहले तो तू ठीक ठाक चला था। इसीलिए हम लोग यहाँ शब्दों को का ज्ञान बड़ा अच्छा है। हमारे यहाँ व्याकरण पढ़ाया जाता है। हमारे भारतीय संस्कार में व्याकरण पढ़ाया जाता था, ग्रामर, और शब्दों को ताप तोल के बोला जाता था। लेकिन अब व्याकरण समाप्त हो गया, सब इधर के उधर, उधर के इधर होने लगे और वहां गड़बड़ होने लगा। इसीलिए माता पिता का सम्मान मैया और माँ कहने से होता है, पिता और बापू कहने से होता है, बाबा कहने से होता है। ये सब संस्कार अब शास्त्रों में रह गया, किताबों में पढ़ाया जाता है, बाहर तो निकलता नहीं। और इसी में सब लोग आनंद मंगाते हैं। हमारे यहाँ जो शब्द बने हैं उसका अर्थ होना अनिवार्य है, बिना अर्थहीन हम नहीं है। हमारा भारतवर्ष में जितने शब्द है, लेकिन अब आनंद उसी में आता है जिसका कोई अर्थ ना बनता है। अब किसी ने अपने बच्चे का नाम रखा टुन्नू, बताओ तो अर्थ क्या बनेगा टुन्नू का? ना यहाँ व्याकरण काम आता है, ना अंग्रेजी काम आएगी, कोई अर्थ नहीं। और जिसे अर्थहीन नाम रहेगा तो उसका संस्कार भी तो अर्थहीन होगा। भागवत भगवान की। हम इधर उधर के बातों में ना फंसे, हम लोग कथा करने आए। तो भगवान ने, गोविंद ने मैया को कहा, यशोदा को, मैया, और मैया बोलना हुआ कि यशोदा का मन मयूर नाच गया, नाचने लगी मैया, और गोद में जोर से उठा लिए, सबको पढ़ो, अरे लाली सुनो तो सही, अरे लाली सुन तो, क्या हुआ मैया, आज तू इतना हल्ला क्यों कर रही, इतना खुश क्यों है? आज पहली बार लाला ने उनको मैया कहा है। और सूरदास इस पंक्ति को ध्यान से, इस पंक्ति को लिखा है। आइए हम लोग उसकी गुनगुनावे भगवान के नाम को। कहन लगे मोहन, क्योंकि मैया पिताजी शब्द कहीं मिलना है नहीं, भजन में मिलेगा, कथा सुनोगे तो वहां मिलेगा, नहीं तो शहर से तो छोड़ो, गांव से भी हर शब्द उठने लगा है। कहन लगे मोहन, मैया मैया कहन लगे मोहन, मैया कहन लगे मोहन, मैया मैया कहन लगे, मैया मैया रे मैया रे मैया, मैया मैया रे मैया रे मैया, मैया रे मैया, मैया रे मैया कहन लगे मोहन, मैया मैया कहन लगे मोहन, कहन लगे मोहन, मैया मैया कहन लगे मोहन। पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बानंद, पिता सो बाबा रे बाबा नंद,
और हलधर को भैया कहन लगे मोहन, मैया मैया कहन लगे मोहन, कहन लगे मोहन, मैया मैया कहन लगे मोहन। मैया मैया रे मैया 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 रे, मैया मैया रे मैया 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 रे, कहन लगे मोहन, मैया मैया कहन लगे मोहन, कहन लगे मोहन, मैया मैया कहन लगे मोहन। ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती जसोदा, ऊंचे चढ़ी चढ़ी, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती जसोदा, ऊंचे चढ़ी चढ़ी ले ले नाम कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया, कहन लगे मोहन, मैया मैया कहन लगे मोहन, मैया मैया कहन लगे। दूर खेलन मत जाओ लाल रे, दूर खेलन मत जाओ, दूर खेलन मत जाओ लाल रे, दूर खेलन मत, मारेगी काहू की गैया, कहन लगे मोहन, मैया मैया कहन लगे मोहन, कहन लगे मोहन, मैया मैया कहन लगे मोहन। मैया मैया रे मैया 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 रे मैया, मैया मैया रे मैया 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 रे, क्या कहन लगे मोहन, मैया मैया कहन लगे मोहन, कहन लगे मोहन। मणिखंभन प्रतिबिंब निहारत, मणिखंभन प्रतिबिंब, मणिखंभन प्रतिबिंब निहारत, मणिखंभन प्रति, नाचत कुंवर निज पैया, नाचत कुंवर निज, कहन लगे मोहन, मैया मैया कहन लगे मोहन, कहन लगे मोहन, मैया मैया कहन लगे। मैया मैया रे मैया 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 रे, मैया मैया रे मैया मैया मैया, कहन लगे मोहन, मैया मैया कहन लगे मोहन, कहन लगे मोहन, मैया मैया कहन लगे। नंद महर सो बाबा रे बाबा, नंद महर सो, आनंद महर सो बाबा रे बाबा, नंद महर सो, नंद महर सो बाबा रे बाबा, नंद महर सो। और हलधर को भैया, और हलधर को भैया कहन लगे मोहन,
मैया मैया कहन लगे मोहन, मैया मैया कहन लगे मोहन, मैया मैया कहन लगे मोहन, मैया मैया कहन लगे मोहन, मैया मैया। प्रेम भागवत भगवान की। भगवान बड़े हो गए धीरे धीरे 5-7 वर्ष के, और घूमने लगे चारों तरफ, गलियन में जाते। पहले तो जो बूढ़ी मैया होती थी गोविंद को देखने के लिए नंद महल चल जाती थी, लेकिन जो नई नवेली दुल्हनियां आई थी गोपियां, वो तो नंद महल जाती ना थी जल्दी जल्दी। तो भगवान को दर्शन करने के लिए गोपियां रोज नित्य कुछ ना कुछ बहाना बनाती। और जो गोपी मैया मैया यशोदा महारानी है नंद गोकुल की, राजा है बाबा नंद, सो नौकर चाकर है, गैया है, सबकी सेवा करने के लिए कुछ लोग जाती। गोपियां जो जाती ना वो जाती, और सब जो नहीं जाती उसको सुनाती। क्या जानती हो क्या है? आज बाबा मैया नंद मैया यशोदा वहां बैठी थी, उसी बीच लाला गया, एक मटके में दूध रखी थी, सो मटका को हिला करके गोविंद ने उस मटके को फोड़ दी। अच्छा हाँ, और मैया छड़ी लेकर के चारों तरफ घूमती है, दौड़ती है, और गोविंद हाथ नहीं आता। इतना इतना ये करते हैं। आज तो मैया बेणु बांध रखी थी, है ना, जो चोटी बना करके फिर मैया उसमें फूल बना लेती है, फिर लगा लेती थी। पहले भगवान का पूजा करने गई, भगवान पर फूल चढ़ाई और फूल कुछ माथे में गूंथ ली। इसको कहते हैं बेणु गूंथना। बेनी समझते ना, कल उस दिन एक दिन बतलाए थे बेनी। उसी बेनी को गोल बना के, जिसको हम लोग ग्रामीण भाषा में खोपा कहते, खोपा, खोपे में ला करके मैया 2-4 को फूल लगा लेती। और बच्चा जब नया चीज देखता है ना, आकर के मैया के पीछे खड़ी होकर के एक एक फूल निकालती, और गोविंद उसको तोड़ करके फेंक देते। बच्चों का तो ये काम, उसको क्या मतलब कि भगवान का फूल है, कहां से आया है। सो मैया कहते तेने लाला तूने क्या कर दी? ये फूल भगवान के चरणों का मैंने माथे पर लगाई, और तू उतार करके नीचे पांव छोड़ दी, पांव लगेंगे। सो डंडा लेकर के दौड़ती, गोविंद भागते। और गोविंद के कमर में एक टुनटुनी बांधते ना हम लोग, जो कमर बंद कहते हैं। आजकल पता ना बच्चों को बांधा जाता नहीं, कमर में टुनटुना बांध देते थे, जिसको हम बेड़ी ये कमर बंद कहते हैं। और भगवान जब दूसरे दूर चल जाते ना, तो उस टुनटुनी से समझ में आता, घंटी बजती, और भगवान मैया जान लेती उस महल में है, वहां पे है। सो डंडा लेके धीरे चुपके से पहुंचती, एक आध छड़ी लगा देती। गोविंद फिर रोते, फिर मैया उसको मनाती। ये सब जो लीला देखती ना, वहां करके जो गोपियां उसके यहाँ आ जाती, उसको कहती। और गोविंद का जिसका नाम लेने से मन मचल जाता है, गोविंद की उस लीला को देख करके गोपियां तो मन दौड़ पड़ी। श्रेणु सखी कौतुक में तम नंद के आंगने मया दृष्टम। देवी सुनो, हमने नंद के आंगन में आज एक अद्भुत चीज देखा। क्या देखा? सो मैया गोविंद को, भैया ने कन्हैया को खूब सुंदर नहला दी, कपड़ा सुंदर पहना दी, काजल मोटी मोटी लगा दी, टीका चंदन माला पहना दी, पैजनिया बांध दी। सुंदर सा लाला ठाकुर जैसा बन के बैठा। अचानक मैया को कहा, लाला ने मुझको माखन खिला। मैया ने कहा, ठार लाला थोड़ी देर, अभी तुरंत ताजी माखन ला के तुमके दे। लेकिन गोविंद नन्हे से बालक, जो अभी स्नान करके नया नया कपड़ा पहना, ठाकुर बीच में है, आंगन के बीच में ठाकुर जी होते थे, तुलसी चौरा, और उसी में हम लोग जल चढ़ा देते हैं, उसमें से जल बह करके आंगन में चला आता था, और आंगन हो जाता था गीला। सो गोविंद ने कहा कि मैया मुझको ला करके माखन खिला। मैया कही, अभी तुमको 1 घंटा तुम्हारी सेवा में लगा, 2 मिनट रुक, अभी माखन लाती हूँ। सो गोविंद तुरंत उचक गए, ला माखन। कहा नहीं, अभी नहीं मिलेगी। सो मैया बोली, वो नहाया धुलाया गोविंद
तुरंत उस गीली माटी में जाकर के पटक गए और लटपटा करके गंदे हो गए। मैया दौड़ी, तेने लाला क्या कर दी, अभी क्या की? सो गोविंद का कि ले तूने मुझको सजाई है, ले फिर से खराब कर दिया। सो फिर मिट्टी लगा के पूरे शरीर में, केतांगने मया दिष्टम, कहते हैं कि उसी आंगन में गोविंद लुटमन घूमते हैं। शरीर से ना बच्चा ढोलने लगता है, और माटी पूरे शरीर पर लगा ली। जो सुबह स्नान करने से पहले था वही लीला भी कर ली। और कभी कभी बच्चे माटी खा लेते हैं। सो लो, जो गाल में लगा था मिट्टी, आंखों से आंसू के द्वारा मुख में जाने लगा, पीने लगते, खा लेते। मैया कहे भी तेने तुमको अब स्नान करा, बाबा तुम्हारे आएंगे, हमको डांटेंगे, बच्चे को गंदा रखती है, तुमको हम तुमको क्या करें? सो मैया छड़ी लेके दौड़ती है, और गोविंद दौड़ते दौड़े इधर उधर भागते हैं। ये सब लीला आकर के मैया ने गोपियों को सुनाई। गोपिया का मन किया कि ऐसे लाला है तो हम क्यों ना देखने जाएं? तो कैसे जाएगी, सास तो जाने नहीं देती। अच्छा, कुछ तो उपाय करना होगा। गोविंद जब गोकुल के गलियों में निकलते हैं ना, सब मैया उसको पकड़, अरे इधर तो आ, इधर तो आ। गोविंद नहीं, नहीं भाभी तुम आते, तुम पकड़ लेती हो। बच्चे को पकड़ लेते हैं और थोड़ा चुकुटी काटता है, कोई कोई हाथ पकड़ के टाइट जरा कड़े से पकड़ता है, सो बच्चा छूटना चाहता है। तो गोविंद कहते हैं तू चुकुटी काटती है, तू हमारे हाथ को पकड़ लेती है, गालों को चुम्बन करती है, मेरे बाल को बिखेर देती है, हमारा कभी कभी तुम कपड़ा उतार दे, ये सब नहीं चलेगा भाभी, हम तुम्हारे पास ना आ गए। लेकिन गोविंद को गोपियां पकड़ना चाहती है, गोविंद भागते हैं। बड़ी लीला है गोविंद की। श्रीमन नारायण देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना। जब गोविंद को देखने के लिए मैया का मन नहीं माना, तो सबने कहा कि पहुंचते हैं नंद बाबा के शहर घर में, नंद महल में पहुंचते हैं, महल में ही चलो। देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज मैंने ब्रह्म को पहचाना है। गोविंद का तस्वीर जैसे सबके हृदय में छप सा गया। आंख बंद कर देता है तो गोविंद गोविंद दिखाई देते हैं। सबके हृदय गोविंद के प्रति कोई, गोकुल और वृंदावन के प्रति कोई द्वेष नहीं रखता, आनंद से रहती है। और जब कुछ दुखड़ा हो तो आंखें बंद कर दे भगवान के आगे, कोई कष्ट हो जाता है तो हम भगवान के आगे जाकर आंख बंद कर देते हैं, भगवान की तस्वीर को हृदय में उतारना चाहते हैं। आंख बंद करता है तो गोविंद दौड़ते रहते हैं। कहती है मेरे मन पर, मेरे तन पर इसने कब्जा कर रखा है, ये लाला तो चित्त चोर है। प्रेम जो चित्त चोर भगवान की, चित्त को भगवान चुरा लेते हैं। न कहते मन नहीं लगता है। हम आज वहां से आए ना देवघर से दर्शन करके भोला बाबा का, बार बार मन वही कहता है, चला जाता है। इसको कहते हैं चित्त चोर। भगवान मन के चित्त को चुरा लेते हैं। देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों ने आज ब्रह्म को पहचाना है। कृष्ण पद चरणों में मन को लगाना, ये उलाहना ये ताना तो केवल बहाना है। पहुंची उलाहना लेकर के, कुछ कह करके तो जा सकते हैं ना, खुशी खुशी तो सास जाने ना देगी। सो घर में कुछ गड़बड़ कर दी, मटका उटका फोड़ फाड़ दी। सास ने कहा कि क्यों रे लाली, आज तेने घर में इतना मटका फोड़ दी। पहले मिट्टी के मटका हुआ करते थे पानी रखने के लिए, सो 2-4 मटका फोड़ दी। क्यों रे लाला लाली, तूने सब क्या कर दी? कहा मैंने नहीं किया, नंद का छोरा आया और मटका फोड़ के गया। देखो दही बिखेर दी, माखन बिखेर दिया। तो बूढ़ी मैया ने कहा कि रोज हम नंद के महल में जाते हैं, इसीलिए मेरा व्यवहार ना बिगड़े। तुम कभी कभी जाती तो जाकर कुछ बोल के आ, हम तो रोज जाते हैं, जसोदा को डांट के आते हैं, थोड़ा सा तू समझौता करके आ। सास ने कहा आज तू जा। ना कहता हमसे बड़ा प्रेम लगा है उसका, हम तो बहुत नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि बड़ा प्रेमी आदमी है मेरे लिए, लेकिन तुम्हारा तो बनता नहीं, तुम तो जाकर कुछ बोल सकती है। सो बहू पहुंची वहां, सब पहुंची जो नहीं जाती थी, सबको थोड़ा आजाद मिला। नंद महल में गए,
दरवाजे पर जाकर के बुलाते, रे अरे नंद जसोदा मैया इधर आ, तो ए जसोदा इधर आ। जसोदा सब काम छोड़ के आई, कितनी सारी एक बार गोपियां हमारे दरवाजे में बात क्या डाल, तेरा छोरा कहाँ है? क्यों गोविंद ना हो तो फिर आना बेकार है, क्योंकि आना तो है गोविंद को देखने, जसोदा से कोई काम तो है नहीं। कहा तेरा छोरा कहाँ है? कहा देख देख अभी अभी पलने में मैंने नहा धुला करके काजल लगा के सुलाई। कहा बात क्या है? बात क्या है? पहले छोरा को जगा, पहले छोरा को जगा के ला तो फिर बात करवावे, क्योंकि गोविंद सोया है तो दर्शन होगा नहीं, और दर्शन ना होगा तो फिर आना भी अर्थ है। कैसे? पहले छोरा जगा। मैया जसोदा कहती चुप चुप धीरे बोल, अभी छोरा सोया, तुरंत जग जाता, बड़ा शैतान है, बड़ा शैतानी करता है, अभी वो कुछ काम कर ले जब तक वो सोया है। लेकिन गोपियां कहती हल्ला ना करोगी तो छोरा जगेगा नहीं, और छोरा ना जगेगा मेरा व्यर्थ है। सब एक साथ हल्ला करने लगे, हमारे घर में ये कर दिया, हमारे घर में मटका फोड़ दिया, हमारे घर में माखन चुरा लिया, हमारा मिश्री तोड़ दी। तो इतना हल्ला हुआ, गोविंद जग गए। देखा करे लाला ये तो गजब की इतनी गोपियां एक साथ, आज तो मैया हमारी पिटाई तो पक्की है, अब क्या करे? तो गोविंद वहां से चले, पालने से उतरा गोविंद। मैया अभी अभी काजल लगाई थी, सो बच्चे जब उठते हैं ना तो दोनों हाथ से अपने आंख को मलते हैं, और मलने के बाद जो काजल लगी थी ना मोटी मोटी, गोविंद के आधे गाल पर पसर गई। और जगन्नाथ भगवान का तस्वीर देखें, वो जगन्नाथ भगवान की आधे गाल पर काजल होता है, और गोविंद आज जगन्नाथ जी बने, प्रेम जगन्नाथ भगवान की। और आज आ करके मैया का आंचल पकड़ के उसमें बच्चा लपट जाता है, सो नन्हा सा गोविंद उस आंचल में मैया जसोदा के आंचल में लपट सा गया, और किनारे से देखता है कि गोपियां सब क्या करने आई। ले आ गया छोरा, तू तो जमानी नहीं, जग गया छोरा, गोविंद मेरा जग गया, बता क्या चाहती है तू? तो सब कहती इधर तो आ गोविंद, उधर क्या है? किनारे में ये हम उसके पास ना जाए, ये पकड़ लेती है हमको, चुकुटी काटती है, हमारा कपड़ा उतार देती है, हमको इधर उधर कर देती है, हम उसके पास ना जाए। देख तो मेरे बेणु बना रही है ना, चुड़की बांधी है मेरी, सब खोल करके मेरे बाल बिखेर देते हैं। गोविंद शिकायत करने लगे, और गोपियां कहती इधर तो आ, इधर तो आ, और गोविंद भागते हैं ना हम ना जाए। जसोदा बोली तू आई थी शिकायत करने, हुआ क्या? तू गोविंद को देख करके तू मगन हो गई, बात क्या है बता तू सही। सब गोपियां शिकायत करती है कि देख लाली जसोदा, हमारे घर तुम्हारा लाला जाता है। हाँ ठीक है, जाता है, छोरा गांव का है तो सबके घर में जाएगा, क्यों तुम्हारे घर ना जाए? ना ना जाए, जरूर जाए, इसका जाना तो अच्छा लगता है, तो फिर तू शिकायत क्यों करती है? क्या जानती हो जब जाता है और हम जब काम करते हैं तो गैया के बछड़े को खोल देता है। मैया ने कहा अच्छा तो किया, जब तू दूध दोती है तो बछड़ा खोलना पड़ता है, तुम्हारे घर में तुम्हारे पति ना होंगे तो ये सहयोग कर देता, बछड़ा खोल करके दूध गाय के पास पहुंचा जाता। कि नारी मैया ये दूध दूहने से 1 घंटा पहले बछड़ा खोल देता है, और सब दूध बछड़ा पी जाता, हम जब दूहने जाते दूध ही नहीं रहती। क्यों नहीं लाला तू? अरे नारी मैया सब झूठ बोल रही है। अच्छा, सब अपनी, एक ने कहा कि मैया हमारी दही जो रखी थी ना माखन वाली, सो मटके में रखी थी, एक छोरा गया पहले पता लगाया, इसकी तो मंडली चलती है गोविंद की। एक छोरा गया और छोरा जाकर के पहले घर में जाकर के देखा कि मटका कहाँ रखा है, और आकर के गोविंद से कहा कि गोविंद मटका तो छीके पर रखा है। पहले दूध रखने में छीका होता था ना, रस्सी का बना हुआ, बीच में टांग दे, उस पर दूध रख दे मिट्टी का, उसमें साधारण से बिल्ली नहीं चढ़ पाती थी। गोविंद को कहा कि छीके पर रखा है मक्खन। अच्छा हाँ, तो कैसे क्या होगा? कैसे क्या होगा, हम व्यवस्था बनाते हैं। सो पहले पता लगा गोपी किधर है, तो गोपी बाहर खाना बनाने गई है। अच्छा, अंदर घुसे मंडली के साथ, एक दूसरे पर चढ़ करके छीके के पास चला गया और मटकी फोड़ दी। ये गोपियां ने कही मैया सुन, तुम्हारा लाला
इतना चालाक है कि छीके पर पहुंच जाता है। तो मैया तुमने क्यों नहीं की? हम क्या करें, हमने भी उपाय लगाया। तो क्या उपाय लगाई? छीके को तो मक्खन को तो छीके में रखी और छीके में घंटी लगा दी कि यदि वह मक्खन का छीका पकड़ेगा तो घंटी बजेगी, फिर हम जगेंगे, पकड़ लेंगे तुम्हारे लाला को। कहा ठीक है। तब क्या हुआ पता नहीं, फिर छीका कैसे, घंटी तो बजी ही नहीं। मैया क्यों नहीं लाला तेने? मैया हमने कुछ ना की। महात्मा संतों देवता और महात्मा सब दर्शन करते भगवान का। किसी ने कहा कि मैया झूठ बोल रही है। गोविंद भी झूठ बोलते, गोविंद झूठ तो बोलते नहीं है। तो गोविंद झूठ बोलता है कि गोपियां झूठ बोलती है। छीका में रखा हो घंटी और घंटी ना बजे। छीका किसी भी हिलेगा तो घंटी बजेगी। क्या हुआ क्या कि गोपी के मंडल को लेकर के गोविंद जब पहुंचे, गोविंद सबसे ऊपर रहते थे। छीका को उतार पकड़ा तो घंटी बोला, गोविंद तुम यहाँ आए हो, हम बजेंगे। गोविंद ने कहा कि सुन, तुम बजना मत, क्योंकि नीचे गोपी सो रही है, जब जाएगी तो हमारी पिटाई हो जाएगी। तुम चाहता है हमारे मंदिर में शंख चक्र, शंख रहता है, घंटी रहता है, तुम बजना चाहोगे, हमको पिटना देखना चाहते हो? घंटी ने कहा ठीक है, न बजेंगे। छीका उतारा गया, छीका को पकड़ा गया, गोविंद घंटी ना बजी। दही को मक्खन को निकाला गया, घंटी नहीं बजी। सबको मक्खन बांटा गया, घंटी ना बजी। गोविंद ने कहा तुम लोग सब छक गए? हाँ, सबका पेट भर गया। गोविंद ने कहा थोड़ा हम भी पान करें। तो उठा करके जो ही मुख में रखा, घंटी बज गई। गोविंद ने कहा घंटी तुम बजी क्यों? कहा तो भोग तू लगाया, तेरे भोग में ना बजे तो फिर कब बजेंगे? इसीलिए घंटी बजा करके भगवान का भोग लगता है। कहा मेरा जीना व्यर्थ हो जाएगा गोपाल यदि तुम्हारे भी काम में हम ना बजे। तो घंटी बजी, घंटी बजी तो गोपियां जगी, गोपियां जगी तब तक तो सब छीका इधर उधर का हो गया था। माखन मिश्री, तेरा लाला बहुत चालाक है, इसकी बात तो घंटी भी मानता है। घंटी को कह दे तो बजती नहीं। सब गोपियां क्यों रे लाला, तुम्हारी बात घंटी कैसे मानती है? अरे मैया सब झूठ बोलती है। एक गोपियां तो रोने लगी, बूढ़ी गोपी रोने लगी कि क्या हुआ? मैया ने कहा तू रोती क्यों है, तुम्हारे साथ क्या हुआ? कहा मत मैया, हमारे साथ जो हुआ है हम कह भी नहीं सकते। कहा क्यों कह नहीं सकती, हुआ क्या? कहा किस मुख से कहे हमको मालूम नहीं, हमको लज्जा आती है। मैया ने कहा इस उम्र में आकर के तू लजाएगी, तुम सास हो करके बहू को कैसे पालेगी? पोता को तेल कैसे? तू शर्माती क्यों, बोल तो सही क्या हुआ तेरे साथ? जैसे तैसे आंचल से आंख को पोछी और कहने लगी सुन जसोदा, हम थोड़े आजकल धर्मात्मा हो गए। अच्छा पूजा करने लगे? हाँ हाँ, तो पूजा में क्या? और एक दिन तो मेरा मन किया, हम अपने पति को मनाई कि सुनो बहुत दिन हो गया सत्यनारायण भगवान की कथा ना किए हैं, सो कथा करवा लेते हैं। पति भी का ठीक है। सो पंडित जी को, सांडिल्य मुनि को बुलाया, सांडिल्य जी आ जाओ हमारे घर कथा कर जाना। सांडिल्य ने कहा ठीक है, कल हम आकर के तुम्हारे घर में कथा कर जाएंगे। तो हुआ क्या, कथा करने का कुछ नहीं। फिर जब हम पकवान बनाने लगे भगवान को चढ़ाने के लिए, तेरा लाला सुबह सुबह आ गया, नन्हा सा बालक कन्हैया बिना स्नान किए आ गया। हम तो स्नान ध्यान कर करके भगवान के लिए प्रसाद बना रहे थे। सो गोविंद आ गए और आकर के सीधा, क्यों रे भाभी आजकल बड़ा सुगंधित हो रहा है तुम्हारा घर, किचन बड़ा घी घी गमक रहा, बात क्या है? भाभी ने दूर दूर हट हट इधर, अरे लाला इधर मत चल, भाग भाग। कन्हैया ने कहा तू आज रोज तो हम तुम्हारे घर आते थे, तू अच्छी गोद में बिठा करके माखन मिश्री खिलाती थी, आज ऐसा क्या कर रही है कि हमको भगा रही है तू? तू जानता नहीं लाला, तू स्नान कर लिया, नहा लिया? गोविंद ने कहा नहीं। अच्छा नहीं नहाया तो दूर हट जा, छूना मत हमको। गोविंद ने कहा ले छू दी, ले छू दी, और गोविंद ने उसको छू दी। कहा छू दिया तूने, हम अशुद्ध हो गए। भगवान का क्या, भगवान का प्रसाद बना रहे थे
अच्छा, गोविंद कहे कि हमसे बड़ा भगवान और दूसरा कौन आया? हमसे बड़ा कौन? हमारे छूने से तू अशुद्ध हो गई, तो कौन ऐसा सृष्टि में है जो छू दे तुमको शुद्ध कर दे? अरे मैया, तो हमको गोद में रखती है तो तुम शुद्ध हो जाती है। गोपियों ने कहा भगता है कि नहीं, तू भाग यहाँ से। देख लाला, तू नहा, देख हमारे घर में सत्यावन की कथा है, तू नहा धोकर के आना प्रसाद लेने, ठीक है? गोपियों, गोविंद ने कहा सुन भैया, तू कथा कर, कुछ जो करना सो कर, लेकिन एक पकवान तू हमको अभी दे दे। अच्छा लग रहा, तू एक पकवान अभी दे दे, फिर दिन भर आवे या तुम आनंद से रह, तू कथा कर ले, क्या दिक्कत है? और देख हमने तुमको छू दी, जो पकवान बने तो हो गई अशुद्ध, उस अशुद्ध वाले में से एक दे दे हमको। मैया ने कहा भगता की नहीं, तू हमको बहुत ज्ञान आज कर देने लगा। सो दौड़ाई, गोविंद भाग गए। गोविंद ने कहा सुन मैया, हम लौट के ना आएंगे। कहा जा जा, जो तुमको करना है सो कर ले। तो मैया, गोविंद चला गया रूठ करके। लेकिन जब भगवान किसी से रूठ जाते हैं ना, तो मन ना लगता है। भले कथा करो जब यथा करो, कथा मन में नहीं लग रही थी। सांडिल्य जी आए, चौका लगा, ठाकुर जी पधराई गई और भगवान कथा, बोलो सत्यनारायण भगवान की। दरवाजा खोल करके गोपियां रख रखी थी। सब लोग आए, लेकिन कन्हैया नहीं आया। कन्हैया आया ही नहीं। और गोपियां बार बार दरवाजा देखे कि लाला नहीं आया, लाला नहीं आया, अब तो आए, अब तो आवे। लेकिन रात भर गोविंद नहीं आए, शाम तक गोविंद नहीं आए। देखो, बाल जो हम लोग रखते हैं ना, बाल का डिजाइन बनाते, बाल को झाड़ते हैं, ये कृष्ण भगवान से चालू हुआ है। बालों में श्रृंगार करना गोविंद ने सिखाया सबको। श्रृंगार बाल का होना कृष्ण ने, उसी को बेणु लगा करके गूंथ करके मैया यशोदा खूब श्रृंगार करती है। राम जी तो एक तरह के बाल झाड़ करके बाल को जटा बना करके रहे, लेकिन गोविंद का बाल हमेशा बदलता रहा। जो श्रृंगार होने लगा बालों का, वो गोविंद के द्वारा प्रकट हुआ है। रात्रि में जब हम मैया यशोदा से कहती, मैया बात ये थी कि हमारे बाबा की, हमारे पति की दाढ़ी हो गई लंबी लंबी। पहले लोग दाढ़ी रखते थे साधु महात्मा, तो दाढ़ी बड़ी थी। हमारी चोटी, चोटी तो कटाई नहीं जाती थी पहले, बाल तो चोटी लंबी थी हमारी। रतिया को 2 बजे जब हम लोग सोए थक हार करके, तो तुम्हारा लाला पहुंचा रात्रि में। मैया यशोदा झूठ बोलती है तू, मेरा लाला रात को 2 बजे तुम्हारे दरवाजे पर क्यों जाएगा? ना जाने कैसे आया, हम ना जानते, क्योंकि हम तो दरवाजा खोल रखे थे ना कि लाला आया नहीं, और दरवाजा खुला ही रह गया, हम सो गई। रात्रि में आया और हमारी चोटी को और बाबा की दाढ़ी को बांध दिया। हमारी चोटी और बाबा की दाढ़ी, मेरे पति की दाढ़ी को बांध दिया गोपाल। रात्रि के बांधने के बाद रात में हमारे पति को प्यास लगी पानी पीने के लिए। रात में उठा, बोली देवी क्या है, थोड़ा 1 गिलास पानी पिला दे। पहले तो बॉल बत्ती होते नहीं थे, दिया जलता था, सो दिया बुता करके अंधेरे में मैया ने कहा कि अभी लाती हूँ। सो जो उठी, हम झटके में बाबा की दाढ़ी खींचे, हमारे पति देव की दाढ़ी खींचे। वो बोलते अरे क्या कर रही हो, मेरी दाढ़ी क्यों खींच रही है? और मैं कहती हमारी चोटी तू क्यों खींच रहा, छोड़ चोटी। हाँ, इस उम्र में मजाक अच्छा लगता है, चोटी छोड़। वो कहते हमारी तू दाढ़ी छोड़। और खींचा तानी में हमारे पति की तो दाढ़ी कबड़ गई। तो दबाव वाला लगा करके अभी आए शिकायत करने। तो कन्हैया का हम तुम्हारे दरवाजे में 2 बजे रात को हम क्या करने गए? क्यों ना लाला तू यहाँ तक? अरे नारे मैया, रात में हम किसी के घर नहीं जाते। गोविंद को सबने कहा तू इधर तो आ। कन्हैया को सब झूठ झूठ बना करके आई है, हमको देखना चाहती, हमको पकड़ना चाहती, हमको गोद में लेना चाहती, इसलिए हम किसी के घर नहीं जाते। सब झूठ बोल, सर्वे मिथ्या विशंसिना, सभी झूठ बोलती है मैया। मैया भी मुस्कुराए कि मेरा लाला उधम तो करता, लेकिन इतना बड़ा बड़ा उधम कोई बच्चा कहे थे, इतना बड़ा। अरे ये सब नहीं करती मैया। मैया समझ सब झूठ बोलती है लाला को ले जाने। आजा लाला गोद में आजा। गोविंद कहती चल, मैया यशोदा कही चल चल हो गया।
एक ने कही तुम्हारा लाला आकर के हमारे घर में धम मचाता है, माखन चुरा के खाता है। मैया ने कही तू झूठ बोलती है, मेरा लाला हमारे घर में माखन की कमी है क्या? इतनी गैया है, 10 लाख गाय हमारे घर में, और सब माखन सबसे निकाल के हम रख रहे तो किसी का नहीं खाती। तुम्हारे घर, और सुन, यदि तुम्हारे घर में जाता है माखन चुरा के खाता, इसका मतलब है तुम माखन सही से देती नहीं, थोड़ा दे दिया कर लाला को, क्या घट जाता तुम्हारा? तुमको कम लगे तो हमारे घर से ले जा। तोरे लाला, गोपियां कहती मैया मक्खन तो देते हैं लेकिन जब देते हैं तो नहीं खाता, तब बंदरों को खिला देता है। जो मैंने मक्खन दिया उसको बंदरों को खिला देते हैं। संतों ने कहा कि बंदर को क्यों खिलाते भगवान? कह राम जी में बंदर बड़ा काम आया था और राम जी उसमें कुछ खिलाए पिलाए ना थे, सबको कह दे थे अगले बार आएंगे सबको खिलाएंगे। सो जो देती हूँ सो मक्खन बंदरों को खिला देते बुला करके, और आकर के कमर पर हाथ ले रख करके बोलता है कि भाभी हम मक्खन चुरा के खाने में जो स्वाद है वैसे नहीं, तू रख जहां रखना रख, और हम तो चुरा के ही खाएंगे। और गोविंद चुरा कर जाते। बड़ी लीला है भागवत भगवान में। गोविंद कृष्ण कर प्रेम से भागवत भगवान की। देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, आज सबने इन आंखों से ब्रह्म को पहचाना है। गोविंद को देख करके सबका हृदय गदगद हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। एक बार भगवान गोविंद बलराम और सखाओं के साथ खेल रहे थे, उसी समय मिट्टी खा ली। मिट्टी खा लिया भगवान ने। आकर के किसी ने कहा कि मैया तेरा लाला मिट्टी खा ली। तो मैया ने आकर के बिना कुछ बोले गोविंद के कान को पकड़ के घुमा दी। कान को घुमाई तो गोविंद भगवान का मुख खुल गया। कहने मैया क्या कर रही है? मुख खुला तो मैया उसके मुख में ब्रह्मांड देखती है। देखता कि सारा संसार इसी में है। सब चीज देखते 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 देखती है कि पूरा नंद महल उसके अंदर है, और उसी के आंगन में मैया खड़ी है और गोविंद के साथ वही लीला कर रही है जो सामने खड़ी हो रही है। माया को मौका मिला। माया ने कहा कि जिस गोविंद को आज तक कोई छू ना सका, जिस गोविंद को दर्शन करने के लिए बाबा बड़ी बड़ी जटा बढ़ा करके जंगल में रहते हैं फिर भी दर्शन नहीं कर पाते, रे जसोदा तूने उसी गोविंद के कान को पकड़ लिया। तेरी ये शक्ति देख, ये कौन है? मैया उसको देख कर चकरा सा आती है। गोविंद समझ गया कि माया ने कुछ कर दिखाया। माया को गोविंद ने कहा कि अरे मैया, अरे माया तू ये क्या कर दी? तूने हमको, हम तो जसोदा का बेटा बन के आए हैं, तू भगवान बनाने के चक्कर में लगी है। क्या करे? जल्दी हटा, जो दिखाया है ना सब हटा, तुरंत हटा इसके दिमाग से। यदि जसोदा के दिमाग में आया कि हम भगवान हैं तो भगवान की दुर्गति होती है। भगवान को ताके पर बिठा के फिर अगरबत्ती घुमाएगी, माखन मिश्रित छोड़ मुकुंदाना खिलाएगी। इसीलिए हम भगवान ना, हम तो इसका बेटा है। माया का प्रभाव चला, जसोदा के मस्तिष्क से जो यह दृश्य देखा ना उसको हटाया गया। फिर मैया को याद आई, कान छोड़, अरे लाला हाँ मैया तूने मिट्टी खाई? डाले मैया हम मिट्टी, देख मुंह खोल के। मुंह खोला, भगवान मैया अरे तुम्हारे मुख में अभी अभी कुछ और देखा था। अरे मैया तुम्हारा लाला छोटा है, तेरे मुख में और क्या हो सकता है? सब झूठ बोलते हैं। मिट्टी मैंने देख मुंह खोल दिया। कहते भगवान ने जसोदा को ब्रह्मांड का दर्शन कराया, लेकिन क्षण भर के लिए के बाद फिर इसी माया में लिप्त करा दी। प्रेम भागवत भगवान की। भगवान के सन्मुख सामने होकर के भी माया जसोदा के ऊपर निहारती रहती है, पकड़ी रहती है, क्योंकि माया भी होना जरूरी है। माया ना हो तो भगवान का भजन भी ना होगा। परिवार ना हो तो आनंद कहाँ बांटेंगे आप? सुख कहाँ देखेंगे आप? दुख कहाँ देखेंगे आप? इसलिए परिवार भी होना जरूरी है, लेकिन परिवार में प्रेम होना जरूरी है।
भगवान कहते हैं कि परिवार हो, लेकिन परिवार में द्वेष ना हो, प्रेम हो, तभी हम प्रकट होते हैं। प्रेम भागवत भगवान की। भगवान ने यशोदा को दिखा दिया ब्रह्मांड, फिर हटा करके भगवान ने फिर गोविंद उसको मैया गोद में उठा ली। वार्तालाप करते करते फिर मक्खन मिश्री खिलाई, दूध पिलाई, गोविंद सो गए। प्रेम से बाल कृष्ण कन्हैया लाल की। यदा एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममंथा दधिं स्वयं। कहते हैं एक बार की कथा है, गृहस्थ की कथा कहते हैं भगवान सुखदेव परीक्षित को। परीक्षित, गृहस्थ कैसा हो, परिवार कैसा हो, हमारा मन कैसा हो, इसकी ये कथा सुनाते हैं। एकदा गृहदासीषु, सब शिकायत करते हैं भगवान से कि हम गृहस्थ में हैं, हमको भजन करने का समय नहीं मिलता है। तो सुखदेव कहते हैं परीक्षित, तुम जो शिकायत हमसे कर रहे हो ना कि हमको राज परिवार चला रहे थे, राजा थे, भगवान का भजन करने का समय न मिला, झूठ मत बोलो। का क्यों? सुनो, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथा दधिं स्वयं। कहते हैं भगवान कि यशोदा यहाँ गोविंद होते हुए भी भजन कर लेती है। कैसे करती है? कहती उनके यहाँ तो नौकर चाकरों की कमी नहीं है, सबको अलग अलग काम दे देती है, लेकिन गोविंद की सेवा करने के लिए स्वयं दधी मथती है। पद्मगंधा नाम की गाय है जो पृथ्वी बन करके आई है, दधी दूध तो कम करती है लेकिन अच्छा दूध करती है। भगवान उसी के दूध का पान करते हैं, क्योंकि भगवान गोविंद पृथ्वी को बड़ा प्रेम करते हैं। पद्मगंधा का गाय का दूध चूल्हे पर धर करके मैया दधी मथ रही है। दधी मथती है किस लिए? गोविंद को प्रसाद लगाने के लिए। ये कर्म भक्ति हुआ। कोई भी काम करो भगवान के निमित्त करो। भोजन बनाओ तो अपने खाने के लिए नहीं, इस भाव से बनाओ, इस भोजन को ठाकुर जी को खिलाएंगे तो भोजन स्वादिष्ट बनेगा और आपका मन भी, कर्म भी भगवान को समर्पित हो जाएगा। मैया यशोदा दधी मथती है, कर्म करती है दधी मथने का, लेकिन मन में भाव ये है कि इसको ठाकुर कन्हैया को खिलाएंगे, लाला को खिलाएंगे। कर्म भक्ति हो गया। मनसा वाचा और कर्मणा। कर्म भक्ति 3 प्रकार से काम होते हैं, मन से, बोली से और क्रिया से, शरीर से। तो शरीर से मंथन करती है तो कर्म भक्ति हुआ। मन में ये विचार है गोविंद को भोग लगावेंगे, मन से हुआ। और जो भजन गाती है ना, गीत गाती है तो भगवान का भजन गाती है। ये 3 कर्म, मन से, बोली से भगवान का भजन गाती है और शरीर से दधी मथने का काम करती है। ये तीनों काम भगवान को समर्पित है। यदि हम ये तीनों भाव गृहस्थ में रह करके भी करें तो भगवान दूर नहीं रहते, निकट निकट दौड़ते हैं। भोजन बनाए भगवान के नाम से, भोजन बनाए भगवान का नाम से तो पवित्रता तो अपने आप आ जाएगी, क्योंकि भगवान का प्रसाद लगाना है, नहा धो करके ही बनेगा। देखो कितना शास्त्र कैसे आपको बांध देता है और आपकी मुक्ति कैसे करा देगी, भगवान में भक्ति कैसे ला देता है। कर्म करो, भोजन बनाओ भगवान के लिए, तो स्वाभाविक है बिना स्नान के भोजन बनेगा ना भगवान का। प्रसाद लगाते हैं हम लोग तो स्नान ध्यान कर करके पूरा पवित्रता के साथ, यहाँ तक चूल्हा चौका तक धो देते हैं, भगवान का प्रसाद बनाना है। लेकिन यदि खुद खाना है तो उठा बेड से बिना मुंह धोए किचन में गए, चाय बनाई पिला दी। इसमें भगवान कहीं दिखाई नहीं देते, क्योंकि आप अपने के लिए पाते हो। जिस दिन दुनिया में दूसरों के लिए, भगवान के लिए काम करना शुरू हो जाएगा
यही संसार स्वर्ग हो जाएगा। प्रेम से भागवत भगवान की। अपने घर को स्वर्ग बनाना है तो उसी दिन से भोजन भगवान के नाम से बनाने लगो। उसी दिन से घर वाला ना कहे लगे कि स्वादिष्ट भोजन बना, तो कहिएगा घर में अपने लिए बनाओ खीर और भगवान के लिए भोग बना करके खाओ खीर, दोनों को स्वाद अंतर हो जाता है। और आप कहते हैं ना कि विवाह के लिए खाना बना था भगवान के लिए, कितना अच्छा बना। कभी कभी भंडारा होगा, यहाँ भी भंडारा है ना भैया, भंडारा होगा और यहाँ का प्रसाद खाइएगा और फिर वही प्रसाद ले जाकर के घर में बना के खाइएगा, दोनों का स्वाद आगे पूछेंगे हम। तो आप कहेंगे कि वो जो भंडारा बना था, यहाँ कोई बहुत नहीं होगा मेहनत, जैसे तैसे भून भान करके भगवान को भोग लगा कर दे दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पवित्रता होगी। मन में क्या होगा कि जो पवित्रता बन रही है हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, कर्म तो ठाकुर जी के लिए, भावना क्या है भगवान का भोग, और बांटना किसको है, जो भगवान का भगत होगा उसको, इसलिए स्वाद तो बनेगी, पवित्रता खुद आ जाती है, आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो भगवती जसोदा मैया यही तीनों कर्म से भगवान, कभी भजन, ये नहीं कि मंदिर जाकर के पूजा करने लगी पूरा भजन हो रहा है, नहीं, भगवान के लिए हर काम भगवान के लिए समर्पित कर दें तो भगवान आपके अगल बगल में रहते हैं। प्रेम से भागवत भगवान की। जिस दिन अपने लिए चिंता होगी कि हम कैसे खाएंगे, उस दिन आपको फिक्र करना होगा, लेकिन जिस दिन भगवान कैसे खाएंगे इसकी चिंता हो जाएगी, आपके घर में अन्न धन की कमी नहीं होगी। भागवत भगवान की। नारायण उसी समय जो दधि मथ रही थी, सो गोविंद जग गए और आकर के मैया के गले में बच्चे लपट जाते हैं, बोली कि मैया हमको माखन खिला। मैया ने बोली बेटा अभी माखन निकला नहीं है, तैयार नहीं हुआ है, सो थोड़ा